गाइस, अब यू ऑल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के अंदर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान जीके के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। ये सीरीज़ हर आने वाले एग्ज़ाम जैसे सीईटी, रीट और भी अन्य एग्ज़ाम सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी और कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा देना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम वाला 247 और पाइए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस और नए नए लेक्चर्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना? तो राजस्थान को माना गया था ब श्रेणी का राज्य। ठीक है, उस समय अलग अलग कैटेगरी थी राज्यों की, अ श्रेणी, ब श्रेणी, तो राजस्थान को ब श्रेणी का राज्य माना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 मार्च 1949 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? देखो, 3 चरण है, 7 चरण में एकीकरण हुआ, तो 3 चरण हुए 1949 में, 2 चरण हुए 1949 में। ठीक है, उसके बाद 1 चरण 1950 में और फिर इसके बाद जो बाकी 2 चरण वो 1956 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 1948, 25 मार्च 1948 को प्रधानमंत्री थे। देखो, पहले चरण के जो इसके ट्रिक है वो ट्रिक है SGMH। ठीक है, शोभालाल, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पे थे गोकुलाल असावा, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। अगला, मार्च 1949 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? ठीक है, तो ये है 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च 1949। तो ये राज्य थे ABCD। कौन से राज्य थे? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, डी आंसर हो जाएगा हमारा। वृहद राजस्थान 30 मार्च मतलब 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? मतलब ये चौथा चरण है, तो मुख्यमंत्री क्या थे? SGMH। ठीक है, चौथा चरण है, तो हीरालाल शास्त्री। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? हीरालाल शास्त्री, ये आंसर होगा। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख, देखो ट्रिक इसकी है उदय भीम भोपाल मान। उदय भीम भोपाल मान, उदय भीम भोपाल मान। ठीक है, उदय भान सिंह। तो ये थे धौलपुर के, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर है। ओके, तो आंसर इज बी। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? तो राजस्थान संघ सबसे पहला संघ था, उसका प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलाल असावा, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या होता है कि उसकी SGMH, SGMH यानी सेकंड वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा? गोकुलाल असावा। ठीक है, गोकुलाल असावा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? देखो, ये 18 अप्रैल वाला जो है ना, तो 1948 में 3 हुए थे, तो तीसरा स्टेज है ये। ठीक है, तो थर्ड स्टेज का उद्घाटन किया था गॉडगिल चाचा पटेल। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चाचा ही नहीं, नेहरू। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये चौथा चरण है, तो इसका किया था वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो इसमें लगे थे 7 चरण, 7 चरण लगे थे इसमें। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? ए। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया? 18 अप्रैल 1948 मतलब ये तीसरा चरण है, और तीसरे चरण का मुख्यमंत्री SGM यानी माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, कौन है इसके मुख्यमंत्री? माणिक्यलाल वर्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आंसर, माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, अगला चलते हैं। उदयपुर राजस्थान का राज्य में विलय कब हुआ था? तो उदयपुर राजस्थान का राज्य में विलय हुआ था अपने तीसरे चरण में। ठीक है, तो तीसरे चरण का मतलब क्या है? ये है 18 अप्रैल 1949 को। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? ब आंसर है। सत्यनारायण राव समिति किस लिए बनाई गई थी? सत्यनारायण राव जो समिति थी ना, उसने राजधानी घोषित किया था जयपुर को। ठीक है, तो उसमें देखते हैं गलत कौन सा है। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। ठीक है। समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की। बिल्कुल ठीक है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की। बिल्कुल ठीक है। कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। ये गलत है। ठीक है, माइनिंग विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखा था। ठीक है, ये गलत है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अगला, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ।
ये संघ का नाम दिया किसने था? ये दिया था के एम मुंशी जी ने। ठीक है, किसने नाम दिया था? ये के एम मुंशी। तो आंसर क्या है इसका? के एम मुंशी है। नेक्स्ट इज वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया? तो वृहत राजस्थान का मतलब क्या है? वृहत राजस्थान का मतलब है बड़ा राजस्थान, है ना। उदय भीम भोपाल मान, उदय भीम भोपाल मान, तो चौथा चरण है ये। तो वृहत राजस्थान बड़ा राजस्थान इसका किया था भैया मान सिंह को। कौन था? महाराजा सवाई मान सिंह, इसको नियुक्त किया था। ठीक है, तो डी आंसर है इसका। नेक्स्ट इज राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो पता ही अपने को 7 चरणों में। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है गोकुल भाई भट्ट को। ये हातल गांव सिरोही के निवासी थे और इन्होंने एकीकरण करवाया। ठीक है, 2 चरणों में सिरोही का एकीकरण हुआ है। मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो उदय भीम भोपाल मान। तो क्या थे? उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह थे, उदय भान सिंह, ये थे धौलपुर के महाराजा। ठीक है, ये थे भैया मत्स्य संघ के राजप्रमुख। ठीक है, चले आगे, आइए। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ के महाराणा थे अपने भोपाल सिंह। ठीक है, कौन थे? भोपाल सिंह। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कितने चरणों में सिरोही राजस्थान में एकीकृत हुआ? तो सिरोही का विलय हुआ 2 चरणों में। ठीक है, मतलब क्या आंसर हो जाएगा इसमें? सी करेक्ट आंसर है, 2। देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए वो कौन थी? वो रियासत थी बीकानेर। कौन सी रियासत थी? बीकानेर। इन्होंने सर्वप्रथम विलय पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये बीकानेर रियासत थी। ठीक है, नेक्स्ट। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्य को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा? ठीक है, तो ये प्रस्ताव रखा था किसके अंदर? महाराव भीम सिंह ने, है ना, जो कोटा के थे ना, उन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने कहा था कि जो दक्षिण के जिले हैं, राज्य हैं, उनको मिलाकर एक हाड़ौती संघ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, तो ये थी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति, जिसने कहा था कि राजधानी जयपुर को बनाओ और आरपीसी का मुख्यालय अजमेर। अगला देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो ये 7 चरणों में गठन हुआ है इसका। ठीक है, तो 7 चरणों में इसका गठन हुआ है। ओके, अगला देखते हैं। वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949, मतलब चौथा चरण, किसने किया? उदय भीम भोपाल मान, ये तो हो गए अपने राज प्रमुख, है ना। उद्घाटन, तो उद्घाटन होगा गौडगिल चाचा पटेल, तो ये किया है पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी आंसर है। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बना? ये थे ABCD, मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो ये आंसर अपना क्या है? डी करेक्ट आंसर है। ओके भाई, डी आंसर होगा। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो संयुक्त राजस्थान का मतलब संयुक्त राजस्थान में जोड़ा है, तो इसमें क्या है? SGMH, मतलब प्रधानमंत्रियों का क्रम क्या है अपने? SGMH है ना। तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन है? ये अपने माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। देखो, सबसे पहले जो था वही मत्स्य संघ, फिर राजस्थान संघ, फिर संयुक्त संघ, फिर वृहत राजस्थान, ये संघ थे। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त संघ और वृहत राजस्थान। तो तीसरे वाले का क्या है? M, यानी माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो ये आंसर है, बी आंसर है। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का विलय हुआ 1956 में। ठीक है, 1956 में। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? इसमें शामिल नहीं थे रमेश कुमार जी। ठीक है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन कौन थे? बी था, चिरंजी लाल थे, और ये थे मंगल सिंह। तो MCB, मंगल सिंह, चिरंजी लाल और भोलानाथ, ये थे। रमेश कुमार जी शामिल नहीं थे। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अगला देखते हैं। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा को किसने शासक नियुक्त किया? तो इसका आंसर सबसे पहले क्या होगा? जय सिंह ने। आंसर क्या है इसका? जय सिंह। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये थे बीकानेर के राजा। ठीक है, बीकानेर के राजा थे, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ओके, तो यह थे आज के हमारे 30 प्रश्न। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होगा कि ये हमारा मोटिवेशन बढ़ाएगा। ठीक है,
धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।